हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का मैथमेटिकल फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। सो लेट्स सी। लेट अ स्केलर फंक्शन एट अ पॉइंट xyz is represented by phi xyz. Is that phi xyz is a scalar field? Its Cartesian components along three mutually perpendicular axes means x, y and z are respectively del phi by del x, del phi by del y and del phi by del z. Here यहाँ पर जो डेल है और जो मैथ्स में डी होता है डी बाई डी एक्स और डेल बाई डेल एक्स में क्या अंतर है। यहाँ जो डेल फाई बाई डेल एक्स है वो आंशिक अवकलन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे देखिए, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इज डिफाइंड एज। ग्रेड को हम किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में? ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल्स टू होता है आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। यहाँ पर आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आप इन सब में देख रहे हैं कि फाई स्केलर फंक्शन आया हुआ है तो उसे हमने कॉमन ले लिया। आई कैप ऑफ डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप ऑफ डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप ऑफ डेल बाय डेल एक्स फाई। तो जो ब्रैकेट में हमारे पास डेटा बचा है उसको हम डेल वेक्टर फाई लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। डेल को ग्रीक लेटर में नेबल ऑपरेटर भी कहते हैं। दस ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर। अगर किसी स्केलर फंक्शन का अदिश फंक्शन का हम ग्रेडियंट लेते हैं तो वो जो है हमें एक वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा। आपको रिजल्ट में दिख रहा है कि आई जे के यूनिट वेक्टर इस फाई फंक्शन के साथ हैं। इसका मतलब जो आंसर है वो एक वेक्टर यानी कि सदिश के फॉर्म में आया हुआ है। आगे देखिए, we have read that the scalar function is represented by equi-scalar surfaces at each surface of which the scalar function phi has a definite value and at each point of a function phi has the same value. हम देख रहे हैं कि स्केलर फंक्शन जो है इक्वी स्केलर सरफेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई और नेबल फाई, consider two equi-scalar surfaces S1 and S2. Let the value of the scalar function be phi and phi plus d phi on the surface S1 and S2 respectively. Consider point P and Q on surfaces S1 and S2 respectively at position vectors r vector and r plus dr vectors from point taken as origin is that। आप आगे डायग्राम में देखिए, OP vector is equals to r vector and QR vector is equals to r vector plus dr vector। यहाँ पर S1 और S2 दो सरफेसेस कंसिडर किए गए हैं। r वेक्टर और r प्लस डी आर वैक्टर है जिसका डी आर वैक्टर रिजल्टेंट आया हुआ है जो कि थीटा एंगल बना रहा है यूनिट वेक्टर एन कैप के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि P एंड Q इज इक्वल्स टू ओ क्यू वैक्टर माइनस ऑफ ओ पी वैक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं आर वैक्टर प्लस डी आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर इज इक्वल्स टू डी आर वैक्टर। तो आगे देखिए, लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सर्फेसेस S2 फ्रॉम द पॉइंट P on surface S1 be PP dash is equals to dn and the unit vector in the direction of normal PP dash is n cap. Here P is the lower point, I have missed that thing. So PP dash is equals to PQ cos theta and dn is equals to dr cos theta n cap dr. Here the small angle theta, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा एंगल थीटा तो उसके सामने वाली साइड PQ को आप परपेंडिकुलर मानेंगे। तो PQ अपॉन जो आपको मालूम है यानी कि ये एंगल बनाएगी कॉस थीटा, जो कि कॉस मैथ्स में कितने के बराबर होता है? कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटनियस के बराबर, आधार बटे कर्ण के। तो आप यहाँ पर जो रख रहे हैं छोटे एंगल थीटा और पी डैश क्यू ट्राइंगल में, तो आपको पी डैश इज इक्वल्स टू मिल जाएगा पी क्यू ऑफ कॉस थीटा, जिसमें वैल्यू सब्सटीट्यूशन देने पे आपको मिल जाएगा डी एन बराबर डी आर ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन कैप डी आर। ये आपको इक्वेशन 2 मिल गई। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है देखिए, सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम। दो अगर सरफेस एक दूसरे के अभिलंबवत हैं तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे कम दूरी होगी। देयरफॉर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट दैट पॉइंट p इज मैक्सिमम अलोंग pp डैश। तो ये कह रहे हैं इसीलिए किसी फंक्शन की, स्केलर फंक्शन की जो दर है इंक्रीज होने की
फाई एट दैट पॉइंट पी पर जो है वो मिनिमम होगी अलोंग पी पी डैश विच इज इक्वल्स टू डेल फाई बाय डेल एन। यानी कि हम पी से पी डैश ऊपर की तरफ जाते जाएं तो किसी भी फंक्शन का जो रेट है वो उस दिशा में कम होगा। बट फाई इज इक्वल्स टू फाई एक्स वाई जेड, और डी फाई को हम लिख सकते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स और डी एक्स। इसी तरह डेल फाई बाय डेल वाई और डी वाई, डेल फाई बाय डेल जेड एंड डी जेड। डी फाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं ओपन करके डेल फाई बाय डेल एन ऑफ डी एन, ये हम इन जनरल लिख सकते हैं डेल फाई बाय डेल एन ऑफ एन कैप डॉट डी आर। डी एन की वैल्यू हमने जो इक्वेशन 2 में निकाली थी वो यहाँ सब्सटीट्यूट की है। नाउ del phi dot dr is equals to I del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z। और जो dr वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे ओपन करके लिखेंगे I dx plus j dy plus k dz। इसमें हमने इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो dx टर्म को del phi by del x से मल्टीप्लाई किया, I वेक्टर एंड I वेक्टर मिलके 1 बन गए। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट में होता है आई डॉट आई कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों मिलके सिर्फ सेम फैक्टर्स इंक्लूड होंगे और आई और जे प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तब जो आई और जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0। इसलिए अदर फैक्टर्स नहीं आएंगे, केवल सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ एंड के का के के साथ। इसलिए आपको रिजल्ट में मिलेगा del phi by del x of dx, del phi by del y of dy and del phi by del z of dz, जो कि हम d phi लिख सकते हैं जिसे हमने इक्वेशन 4 नाम दिया है। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 3 और 4 से del phi dot dr is equals to del phi by del n of n cap dr vector। तो del phi is equals to del phi by dn of n cap, grade of phi is equals to del phi by del n of n cap। इसका मतलब है कि gradient of a scalar field is a vector quantity। आपने किसी अदिश फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला तो वो एक वेक्टर मिल गया whose magnitude gives the maximum space rate variation of that scalar quantity। जिसका मैग्नीट्यूड जो है मैथमेटिकल आगे का पार्ट वो आपको मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन देगा किसी अदिश क्वांटिटी का उस बिंदु पर, एंड इट्स डायरेक्शन इज दैट इन विच द स्पेस रेट वेरिएशन इज मिनिमम। और इसकी दिशा उस तरफ होगी जहाँ पे इस फंक्शन के बदलने की दर जो है वो सबसे कम है। इज दैट डायरेक्शन नॉर्मल टू द इक्विस्केलर सरफेसेस एट दैट पॉइंट। यानी कि किसी भी सरफेस के, किसी भी पृष्ठ के इक्विस्केलर सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसकी दिशा होगी। तो दिस इज अबाउट ग्रेडियंट। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, यानी कि भौतिक महत्व। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड is great significance in physics. Example, the negative gradient of electric potential at a point represents the electric field at that point. Is that E वेक्टर, यानी कि किसी पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट निकालें आप माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ V तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेड V। दस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक वेक्टर है whose magnitude is equals to the maximum space rate variation of electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैक्सिमम जो दर है उसके बदलने की स्पेस रेट वेरिएशन की वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इट्स डायरेक्शन इज दैट ऑफ मैक्सिमम डिक्रीज इन पोटेंशियल। मैक्सिमम डिक्रीज इन पोटेंशियल एंड इसका डायरेक्शन वो होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा होगा। So this is the physical significance of gradient. This is all about the present topic. इसे देखिए, समझिए। Thank you very much.